इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी की कक्षा 2 का पाठ 13, जिसका शीर्षक है तालाब। तालाब, ये देखो बच्चों, पानी से भरे ऐसे गड्ढे को कहते हैं जो कि झील से थोड़ा छोटा होता है। तालाब 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित जो कुछ इस तरह का हो सकता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से यानी अपने आप बना हुआ जैसा कि कुछ इस तरह का। तालाब में विभिन्न प्रकार के पानी के जीव रहते हैं, कुछ तालाब के अंदर तो कुछ तालाब के आसपास, जैसे कछुआ, सारस, मेंढक, सांप, केकड़े, कनखजूरे, मछली। और बाहर यानी इस तालाब के आसपास कई प्रकार की चिड़िया, तोते, गिलहरी, चींटियां, तितलियां, इस तरह के जीव। तालाब के आसपास इन सब जीवों का जीवन आराम से चलता रहता है, क्योंकि इनको यहाँ अपना खाना पानी आराम से मिल जाता है। इनको रहने के लिए जैसा वातावरण व जिन खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर बच्चों आपके आसपास इस तरह का कोई तालाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं वो सब भी बताना। तो ये सब जीव जंतु यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अनुकूलित यहाँ वातावरण मिलता है। ऐसे ही बच्चों, कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती, तो उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह के यंत्रों का सहारा भी लेना पड़ता है। जैसे इस बच्चे को दूर का कम दिखाई देता है तो इसने ये ऐनक पहनकर अपनी इस समस्या को निदान किया। ऐसे ही इस बच्चे को थोड़ा कम सुनाई देता है तो इसने ये देखो सुनने वाली मशीन लगा रखी है। ऐसे ही बच्चों, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हमें काटना नहीं चाहिए और उनको और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि इन पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं के अनुकूल ऐसा वातावरण बना रहे। तो हमारा आज का ये पाठ भी कुछ ऐसी ही बातों पर आधारित है, जिसका नाम है तालाब। ये एक प्यारी सी कहानी है। तो देखते हैं इस तालाब में कौन कौन रहते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। इस तालाब का नाम क्या है? छोटा तालाब। तो इस तालाब का नाम छोटा तालाब क्यों पड़ा होगा? या तो ये साइज में छोटा है या इसके आसपास कोई बड़ा तालाब रहा होगा। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। तालाब के लोग कौन है? केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी, यानी तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। मच्छरों को यहाँ उड़ाकू क्यों कहा गया है? क्योंकि मच्छर उड़ते रहते हैं, इसलिए मच्छर जैसे कई उड़ाकू जीव यहाँ आपको मिलेंगे। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, ये सब भी मिलेंगी। कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। गिरगिट की एक विशेषता क्या होती है कि वह पेड़ पर होगा या पत्तों पर होगा तो उसी के अनुसार, पत्तों पर होगा तो इसका रंग हरा हो जाता है, पेड़ पर हो जाएगा तो तने जैसा इसका रंग हो जाएगा, पत्थर पर बैठता है तो पत्थर जैसा ये रंग हो जाएगा। तो ये इसकी खास बात है गिरगिट की। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं, तो ये मकड़ियों का घर है। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। चिड़ियों में कौन कौन है? कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, इस तरह की ढेर सारी चिड़िया हैं। फाख्ता को घुघू भी कहते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं। जब ये कहानी लिखी जा रही है तब कैसे दिन है? सर्दियों के दिन है। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। ये बात कौन कह रहा है? लेखिका शशि सब लोग कह रही हैं कि मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं।
तालाब में नए मेहमान कौन है? ये देखो सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है, यानी विभिन्न प्रकार के ढेरों जीव जंतु हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। ये सारस क्यों चले जाते हैं? ये दूसरे देश के जीव हैं, प्रवासी जीव हैं। तो जब वहां पर ठंड होती है तो ये भारत देश में आ जाते हैं और 6 महीने के बाद ये वापस चले जाते हैं। इसलिए लेखिका कह रही है कि थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो ये सारस क्या है? मेहमान। और जब मेहमान आकर चले जाते हैं तो उनकी याद आती है ना, तो ऐसे ही तालाब को भी इन सारस की बहुत याद आएगी, ऐसा लेखिका कह रही है। तो बच्चों, इस तालाब में आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे अधिक पसंद है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? ये देखो ऐसा। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। क्योंकि ये देखो इसकी गर्दन के पीछे और किनारों पर सफेद धब्बेदार काला कॉलर पैच होता है और पंखों के आवरण पर हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं। यानी इसकी गर्दन के चारों ओर काले रंग की एक पट्टी होती है जिस पर कई सफेद धब्बे होते हैं, इसलिए इसे स्पॉटेड डव कहा जाता है। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं, तो लंबी चोंच से वो मछलियों को आसानी से पानी में से पकड़ लेता है। बातचीत के लिए इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? क्योंकि शायद ये देखने में छोटा सा होगा या इसके पड़ोस में बड़ा तालाब होगा, तो इसका नाम छोटा तालाब हो गया होगा। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो इस चित्र को बच्चों देखो और बताओ इस कहानी में इस तालाब में कौन कौन से जीव बताए थे? केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, कछुए, मछली, मच्छर आदि। तो ये तालाब के अंदर है। और इस तालाब के बाहर कौन कौन से जीव बताए, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि उन्हें वहां रहने लायक वातावरण मिलता है। तालाब को किनकी याद आएगी? तालाब को सारस की याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वह कुछ दिनों के बाद वहां से चले जाएंगे। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो यहाँ पर उड़ाकू का अर्थ है हमेशा उड़ने वाला। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत का घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। जैसे ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, तो ये बात गलत है क्योंकि सारस केवल सर्दियों में छोटे तालाब के पास रहेंगे। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है, तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये कहानी सर्दियों में लिखी गई है। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मैं तालाब के पास होती तो मछली पकड़ती, कछुओं के साथ खेलती, फूलों पर बैठी तितलियों को चुपके से पकड़ लेती, कागज की नाव बनाकर तालाब में चलाती, कुछ इस तरह के काम करती। क्षय अक्षर की पहचान कीजिए और क्षय से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखकर पूरा कीजिए और यहाँ लिखिए। पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, तो इन सब में ये क्षय अक्षर आया है। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। तो ये देखो बच्चों, ये यहाँ चिड़िया उड़ रही है और यहाँ इसका घोंसला है, इसके अंडे रखे हैं। तो इसको इसके घोंसले तक पहुंचाने के लिए चलो हम इसकी सहायता करते हैं। ये यहाँ से चलकर इस तरह से यहाँ अपने घोंसले में आ जाएगी। शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। चित्रों को देखिए और उनके नाम के साथ जोड़िए। जैसे ये सांप, ये फाख्ता, मछली, केंचुआ, कौवा, किंगफिशर, मैना, कछुआ और ये सारस। खोजे जाने।
क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये बच्चों आप देखो आपके आसपास कोई है और देखो कि वह साफ सुथरा और खुश से अर्थ है कि उसके चारों तरफ कोई गंदगी ना हो, और उसको साफ सुथरा यानी हम खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, मेरे घर के पास एक तालाब है, वह साफ सुथरा नहीं है, तो उससे पता चलता है कि वह खुश नहीं है। उसे साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें कचरा ना फेंकें, उसमें नहाकर साबुन का पानी ना मिलाएं और वहां पर कपड़े ना धोएं। कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। फूलों की दुनिया, बच्चों बताओ आपको कौन सा फूल सबसे अधिक पसंद है और उसका रंग कैसा है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। तालाब में पानी कहाँ से आता है, इस बारे में पता करें। क्या तालाब का पानी पीने लायक होता है? इस बारे में आप अपने माता पिता से बात करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।